हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट। और यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे या सीखेंगे मोड्स एंड नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स एंड फंडामेंटल बैंड्स। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मोड्स क्या होते हैं एंड नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स कितने होते हैं, ठीक है, और फंडामेंटल बैंड्स कितने होते हैं। तो इसी को हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सबसे पहले ना हम डिस्कस करते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है एक्चुअली में। तो यहाँ पर जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है हमारे पास। डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे हम कहते हैं कि देखो, द मोशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज जनरली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम दे पोसेस। देखो यहाँ पर जो, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, दो एटम्स हैं, ठीक है, और दो एटम्स एक बॉन्ड के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है। तो इनका जो मोशन होगा, ठीक है, ये किस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। अगर मान लो मैं क्या करूं, यहाँ पर आपको पता है जैसे हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं, ठीक है, आपके पास क्या होती है, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है ना। आपने बचपन में जब हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते थे, बार ग्राफ बनाते थे या 3D पढ़ते थे 11th-12th में मैथ्स में, तो वहाँ पर आपके पास 3 एक्सिस आती हैं, एक्स, वाई एंड जेड। तो इनमें तो ये जो 3 एक्सिस हैं, इनमें जो ये मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम है, ये कौन से एक्सिस में मोशन कर रहा है। क्या ये एक्स एक्सिस में कर रहा है, हो सकता है ये वाई एक्सिस में कर रहा हो मोशन, हो सकता है ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर रहा हो। तो इस मॉलिक्यूल की स्टडी को करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कह दें, हम ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि मॉलिक्यूल्स के मोशन के बारे में हमें जानकारी लेने के लिए जिस ब्रांच का या जिस वे का या जिस तरीके का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो होता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट, जैसे आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, अब पहले हम ये पता कर लेते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है, ठीक है। द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल, ठीक है, या सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल। मान लो मेरे पास जो है, मेरे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये मेरे पास क्या है, जेड एक्सिस है। तो कोई मान लो मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल है यहाँ पर, से फॉर एग्जांपल मैं इसको ए मान लेता हूँ, है ना। तो इस मॉलिक्यूल के मोशन के लिए, इस मॉलिक्यूल के मोशन के लिए हमें जो भी पैरामीटर चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट हमको चाहिए, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट पैरामीटर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है एक्सेलरेशन हो, ठीक है। तो जो भी पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होगी इस मॉलिक्यूल के डायरेक्शन को या फिर मोशन को पता करने के लिए, इसके मोशन को पता करने के लिए जो भी पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होगी हमको, उन पैरामीटर्स को हम बोलेंगे उस मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम चलें। अगर हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल है, मान लो ये कोई मॉलिक्यूल है आपके पास, मॉलिक्यूल ए है, आप क्या कर रहे हो, इसको हीट कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, इसको हीट कर रहे हो, इसको हीट दे रहे हो। तो होगा क्या यहाँ पर कि जैसे ही आप इसको हीट दोगे तो इस मॉलिक्यूल ए में 3 तरह के मोशन होते हैं। हीटेड, द एनर्जी सप्लाइड टू इट मे ब्रिंग अबाउट 3 काइंड्स ऑफ मोशन। तो जैसे आप इसको क्या करोगे, हीट करोगे, तो इसमें क्या होंगे, 3 तरह के मोशन होंगे। पहला होता है पहला होता है ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा होता है रोटेशनल मोशन, और तीसरा होता है वाइब्रेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन होता है अपनी पोजीशन पे पहले वहाँ इधर गया, फ्रंट गया, फिर बैक आया, फिर आगे गया, फिर बैक आया, ठीक है। रोटेशनल मोशन होता है इस तरह से अपनी जगह पे रोटेट करना, ठीक है। और वाइब्रेशनल मोशन होता है कि इसी मीन पोजीशन पे इधर उधर, मतलब नैनो सेकंड्स के लिए वाइब्रेट करना, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, लेफ्ट राइट, ये होता है वाइब्रेशन। लेकिन ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ठीक है। तो कितने तरह के मोशन होंगे जब आप किसी गैस मॉलिक्यूल को हीट करोगे, 3 तरह के। कौन से, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन। तो ये तो था बेसिक कि क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंपल हम कह दें, किसी मॉलिक्यूल के मोशन के लिए जितने भी पैरामीटर की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, वो उस मॉलिक्यूल की हो जाती है डिग्री ऑफ फ्रीडम।
अब यहाँ पर जो है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला होता है 3n। क्या होता है? 3n। n यहाँ पर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे मान लो CO2 है, CO2 में कितने, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? 3। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब यहाँ पर जो है, अब जैसे मान लो मोशन की एक ट्रांसलेशनल मोशन है, तो ट्रांसलेशनल मोशन के क्रॉसपॉन्डिंग या ट्रांसलेशनल मोशन के क्रॉसपॉन्डिंग अगर हम कहें तो जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उसको बोलेंगे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। रोटेशनल मोशन के क्रॉसपॉन्डिंग जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उसको बोलेंगे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और वाइब्रेशनल मोशन के अलोंग या क्रॉसपॉन्डिंग जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उसको हम बोलेंगे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर है? अभी इसको मैं आपको एग्जांपल से अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, वो टेंशन आप मत लो, ठीक है। लेकिन वीडियो को स्किप करने से कोई फ़ायदा नहीं है, MCQs टाइप एग्ज़ाम है, ठीक है। तुम सोच रहे हो कि हम पूछ के कर लेंगे, नहीं होगा। इस बार सोशल डिस्टेंसिंग होंगे, बहुत आगे पीछे बैठे होंगे और 1 आवर का पेपर है। 1 आवर में कोई तुम्हें तो बताएगा या अपना तो बोलेगा? 30 क्वेश्चंस कम थोड़ी होते हैं, उसमें से सोचना भी है। ऐसे ही थोड़ी कुछ भी मार के आ जाएगा 4 ऑप्शन में, ठीक है। तो कोई नहीं बताने वाला इस बार, इसलिए सीरियस हो जाओ। 19 से शुरू है पेपर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है, अब मैं तुम्हारे लिए मैंने एक टेबल, छोटी सी टेबल बनाई है। थ्योरेटिकल हमें जाना ज़्यादा है नहीं क्योंकि MCQ टाइप का एग्ज़ाम है। तो जो सब कुछ जो समरी है वो बस तुमको ये टेबल याद रखना है। इसी से तुम्हारे जो भी एग्जाम्पल हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड वो सब सॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो देखो टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, पहला तो है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। DOF का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। DOF का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो पहला है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, दूसरा है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तीसरा है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और चौथे जो रो है उसमें मैंने लिखा है क्या? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब इन तीनों को जो सम करेंगे वो होगा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब एक और बात ध्यान रखना है कि लीनियर मॉलिक्यूल के लिए और ट्रांसलेशनल कितनी होती है? 3। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, ये तुम्हें थोड़ा याद करना पड़ेगा। और लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो रोटेशनल होती है वो कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। और जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है लीनियर मॉलिक्यूल के लिए वो होती है 3n-5। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और अगर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाले किसी लीनियर मॉलिक्यूल के लिए तो वो बैठेगी 3n। मतलब कुछ नहीं करना है, इनको सम कर दो। किनको? इसको निकालने के लिए क्या करना है, देखो रटने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जो है इनको सम कर दो, ये जो है ना इनको ऐड कर दो, इनको यहाँ तक ऐड करके देखो ज़रा। 3 + 2 + 3n-5 टोटल निकालना है मेरे को, ठीक है। तो 5 + 3n-5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा? ओवरऑल 3n। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3n। वहीं बात करें हम नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 होता है। देखो लीनियर के लिए भी 3 और नॉन लीनियर के लिए भी 3, बहुत ईजी है, ठीक है। रोटेशनल की बात करें तो नॉन लीनियर के लिए 3 होती है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3 होती है, और लीनियर के लिए 2 होती है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3n-6। n है यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ एटम्स आप कह सकते हैं, ठीक है। तो टोटल कैसे निकालेंगे? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बात करें नॉन लीनियर के लिए तो वो भी 3n, लीनियर के लिए भी 3n और नॉन लीनियर के लिए भी 3n। अब यहाँ पे देखो ये 3n कैसे आ गया, इन सबको प्लस करके देखना, वो 3n के बराबर आएगा, जैसे यहाँ पर करा था हमने लीनियर के केस में। अब यहाँ पर ये टेबल अगर आपको याद है तो मैं जो 3 एग्जाम्पल आपसे डिस्कस करूँगा वो आपको इजीली हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये टेबल ये याद रखो और ये टेबल याद रखो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पर सबसे पहला जो एग्जांपल है मैं CO2 का लेता हूँ। तो आपको पता है CO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरह का होता है। अब देखो अगर आप एक लाइन पास करो तो एक लाइन से कट जा रहा है, नहीं, अगर इसके बीचों बीच एक लाइन डालो आप या नाइफ से इसे काटो तो पूरा का पूरा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? लीनियर मॉलिक्यूल है ये क्या है? लीनियर है, एक लाइन में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? लीनियर। अब लीनियर के जो कॉन्सेप्ट हैं टेबल में मैंने अभी पीछे लिखाए हुए उसको देखो। O डबल बॉन्ड कार्बन, O डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो कितने n का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे? 3, 1 2 3, n का वैल्यू होगा 3,
ठीक है। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने बताया, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो नॉन लीनियर हो, हमेशा कितना होता है 3। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 2। वाइब्रेशनल डिग्री कितना होता है 3n-5, इसका फॉर्मूला होता है n होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसकी वैल्यू है 3। तो 3n की जगह 3 रखोगे तो 3 × 3 आएगा, ठीक है, -5। तो 3 3 × 9 -5 कितना हो जाएगा 4। तो जो आपका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना आ जाएगा 4। तो अगर टोटल करेंगे जो भी ये आए, इसको और इसको ऐड कर दो, ठीक है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल लीनियर है या नॉन लीनियर है। वैसे आपके सिलेबस में जो भी एग्जांपल है ना, एक तो H2O का है आपके सिलेबस में, और एक CO2 का है, और एक बेंजीन का, वो मैंने इसमें डिस्कस कर लिया, इसी में से ही आएगा, ठीक है। H2O को देखते हैं। H2O जो है इस तरह का होता है, बैंड शेप का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये किसी तरह का भी लीनियर नहीं लग रहा, ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। और कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पे 1 2 3, तो n का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 3, ठीक है जी। तो नॉन लीनियर आ गया दिमाग में। अब जो टेबल में देखा था नॉन लीनियर वाला याद करो। नॉन लीनियर के लिए ट्रांसलेशनल कितना होता है 3। ट्रांसलेशनल लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही होता है दोनों के लिए, ठीक है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितना होता है 3 होता है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है 3n-6। n कितना यहाँ पे 3 है, तो n की जगह अगर आप यहाँ पे 3 रखोगे यहाँ पर, तो 3 3 3 × 3 -6 कितना हो जाएगा 9 - 6 = कितना आएगा 3। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। तो जो भी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, ये होता है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कितना आ जाएगा 3 + 3 + 3 = 9 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेंजीन C6H6। तो बेंजीन भी जो है आपको पता है एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है। ऐसा एक लाइन में नहीं है, ठीक है, कुछ हिस्सा ऊपर है, कुछ आपका एक्स एक्सिस पे। अगर आप एक्सिस डालो यहाँ पे तो कुछ एक्स एक्सिस में है, कुछ वाई एक्सिस में है। जबकि जो आपका CO2 था इस तरह से, तो आप वो एक ही एक्सिस में आ रहा था, एक्स एक्सिस में, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो आपका बेंजीन है C6H6 वो क्या है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ एटम कितने हो गए 12। कैसे हुए 12? कार्बन C6H6 कार्बन प्लस हाइड्रोजन से बना है ना ये। हाइड्रोजन कितने हैं 6, कार्बन कितने हैं 6, इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा 12, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना होगा 12। तो n का वैल्यू हो गया 12। तो n कितना है यहाँ पे 12, ठीक है। तो नॉन लीनियर के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है 3n-6। n कितना है यहाँ पे 12 है, n की जगह 12 रखो। 12 3 से कितना होता है 36। 36 - 6 कितना हो जाएगा 30। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया 30। अब वो पूछ रहा है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जितनी भी आई हैं, क्या, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल जितनी भी आई हैं, ये वाला और ये वाला, इनको ऐड कर दो 3 + 3 + 30 कितना बन गया 36। तो यही जो है एग्जाम्पल है आपके सिलेबस में CO2 H2O और बेंजीन का, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।